सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया और चांदी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से 50,000 रुपये करीब सस्ती हो गई है। वो भी ग्राहक आ रहे हैं। नहीं, अभी ग्राहक थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि भाव टूटा है ना दिवाली के बाद। हाँ। तो अभी ग्राहक थोड़ा रुका हुआ है, भाव टूटने के कारण अभी कस्टमर इंतजार कर रहा है कि और गिरेगा। तो अभी बाजार कैसा है? आप देख रहे हो, देखो मार्केट में कुछ है नहीं, ग्राहक वगैरह। हाँ। मार्केट तो खाली पड़ी है। अब कस्टमर आप रुका बैठे हैं और मंदा आएगा, अब कस्टमर इसलिए रुक गया जी। अभी जैसे सोने के भाव जो है नीचे आ गए हैं काफ़ी, चांदी भी बहुत सस्ती हो गई है, तो अभी कस्टमर वगैरह कैसे निकल रहे हैं? कस्टमर गायब हो गए, बेचने वाला ज़्यादा आ गया। पहले लेने वाला ज़्यादा था। हाँ। अब बेचने वाला ज़्यादा है। 10 ग्राम सोना करीब 20,000 रुपये सस्ता हो गया है। 1 किलो चांदी करीब 50,000 रुपये सस्ती हो गई है। कुछ दिन पहले सोने चांदी के दाम रॉकेट बने हुए थे, आज धड़ाम हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। अक्टूबर के महीने में मैंने आपको बताया था कि सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,40,000 रुपये पर पहुंच गया था और चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। और इसी अक्टूबर के महीने में मैं आपको बता रहा हूं कि सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया और चांदी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से 50,000 रुपये करीब सस्ती हो गई है। हालत ये हो गई है कि सोने पर जहां पहले प्रति 10 ग्राम पर 6 से 7,000 रुपये का प्रीमियम था, आज 400-500 रुपये भी नहीं रह गया है। और चांदी जहां 30 से 35,000 रुपये उसमें प्रीमियम था, वो अब 4-5 हज़ार रुपये पर आ गया है। तो ऐसे में देश के सबसे बड़े सराफा बाजार कूचा महाजनी, दिल्ली के चांदनी चौक में कूचा महाजनी में क्या हालात हैं, ज्वेलर्स अब क्या कह रहे हैं, जब चढ़ता बाजार था तब क्या कह रहे थे, मैंने आपको दिखाया था, अब जब गिरता बाजार है तब क्या कह रहे हैं, शुरू करते हैं। आइए। कूचा महाजनी की खासियत है, जब आप यहाँ घुसते हैं आपको लगता है बड़ी भीड़ है, ठीक है, लेकिन ये भीड़ भाड़ बस शुरू में ही दिखती है। ज़रा सा अंदर आएँ तो दुकानें ज़्यादातर खाली नज़र आती हैं। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी शर्मा जी, नमस्कार। क्या हाल है जी? हाल बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाएं। कहाँ का हाल है, काम है जी आपका? मेरा सोना चांदी और हीरे तीनों का काम है जी। अच्छा जी। तो अब तो जहाँ कुछ दिन पहले तक चढ़ता बाजार था सोने चांदी का, अब तो गिरता बाजार है। जी हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये सोना गिर गया अपने टॉप से जी, और 50,000 रुपये चांदी गिर गई। जी एकदम सही कह रहे हैं आप। तो भी ग्राहक आ रहे हैं। नहीं, अभी ग्राहक थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि भाव टूटा है ना दिवाली के बाद। हाँ। तो अभी ग्राहक थोड़ा रुका हुआ है, अभी काम नहीं है बाजार में, कोई कस्टमर नहीं है अभी। अच्छा। भाव टूटने के कारण अभी कस्टमर इंतजार कर रहा है कि और गिरेगा। अच्छा। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है, वापस रेट राइज करेंगे तब ग्राहक वापस आएगा। बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सर। गांधीनगर में गोलगप्पे खा रहे थे अभी 2-3 दिन हाँ पहले। जी, हाँ। आप भी पूरी दिल्ली घूमते ही रहते हो और पूरा कवर करते हो। बहुत शुक्रिया। प्यार है आपका दिल्ली की जनता के साथ। नहीं, अब तो इतने साल हो गए दिल्ली के, तो हैं ही हम दिल्ली वाले। बहुत शुक्रिया जी। राम राम जी। आज ही आपने शॉपिंग करते रहिए जी आप। हाँ हाँ। क्या ले रहे हैं जी? चप्पल ले रहे हैं सर, चप्पल लेने आए हैं। चांदी की चप्पल? जी जी जी। ये तो मैंने फिल्मों में सुना था कि कोई आदमी के सोने की चांदी की चप्पल से मारता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलता है, शादी ब्याह में चलता है। अच्छा, शादी वादी में देना है? जी जी जी। अच्छा 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 अच्छा। क्या बेटी की शादी है? बेटे की शादी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो अब तो चांदी अपने टॉप से 50,000 रुपये सस्ती हो गई है। जी जी, जब इसी मार खरीदारी करने आए हैं। अच्छा। सस्ती हुई है। ठीक है। तो 2 लाख रुपए पे क्या सोच रहे थे जब चांदी 2 लाख रुपए थी? तो प्रोग्राम थोड़ा टाइम ले रहे थे, बाद में देखेंगे। अच्छा। और सस्ती हो जाएगी जब। हाँ, तो उन्हें देख लिया कि हाँ ठीक है, अब इंतजार करना ठीक रहा। जी जी जी, बढ़िया रहा। हाँ ठीक है जी। देखो जी, चांदी कहीं चीज़ बनती है। आज हमने ये चीज़ भी देखी कि शादी में, क्यों जी ये पहले से सोचा था या फिर आपके यहाँ परंपरा है जी शादी में ये चांदी की चप्पल? अचानक ही ये सब प्रोग्राम बना है। भैया इसको खोल के दिखा दो। ठीक है। क्या नाम हो गया जी आपका? मेरा ऋषि वर्मा नाम है। चांदी का काम है आपका? चांदी का। अब तो चांदी जहाँ 2 लाख पहुँच गई थी, अब 1.5 लाख के आसपास आ गई है। हाँ बिल्कुल आ गई, 2 लाख के आसपास ही थी और अपना अब आ गई ये 1,55,000 52,000 रुपये आ गई चांदी। हाँ। और प्रीमियम कितना आ गया है जी इस पर? प्रीमियम तो बहुत ही गलत चल रहा था, उस प्रीमियम के चक्कर में तो बहुत गड़बड़ हुई थी। एक्चुअल में प्रीमियम 35,000 रुपये प्रीमियम चल रहा था। हाँ, और उसके बाद भी कोई भी रेट नहीं था। डिलीवरी भी थी कि 10 से 15 दिन में डिलीवरी मिलेगी। बहुत परेशानी हुई है ग्राहकों को। और उस समय में आया था तो 5 से 7 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा था। यानी कि आप जो हैं, आप पैसा दीजिए
ठीक है, बुकिंग कीजिए, लेकिन डिलीवरी आपको जो है वो 5-7 दिन बाद मिलेगी, यही तो हालत था ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल 5-7 दिन के बाद में करते करते तो 10-10 15-15 दिन की डिलीवरी हो गई थी। अच्छा। हाँ 30 से 35 हज़ार रुपये। एक बार दर्शकों को समझा दूं, इसका मतलब ये है, प्रीमियम का मतलब ये कि जो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जो भाव आ रहा था चांदी का, ठीक है, उससे ऊपर पे 30-30 35-35 हज़ार रुपये आप देंगे तब आपके हाथ में चांदी आएगी, यही मतलब था ना जी? यस यस बिल्कुल बिल्कुल ओके। और वो भी वेटिंग का समय चल रहा था, बता रहे 10-10 15-15 दिन वेटिंग रही है। बिल्कुल रही है, बुलियन वालों के लिए जो बुलियन जो खरीदते आ रहे थे इन्वेस्टर, 1 किलो 2-2 किलो 3-3 किलो वाले, उनको हम तो गाइडेंस भी कर रहे थे, मैंने भी मत खरीदो। तो अब हाथों हाथ मिल रही है चांदी। हाँ हाथों हाथ मिल रही है चांदी, और चांदी का भाव भी सस्ता ही हो गया, अब काफ़ी सस्ता हो गया। अब जैसे ये बेचारे बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि भाई चांदी का भाव गिरेगा तो हम लेंगे। अरे तो दिवाली पे तो भाव अच्छा होता है, गिरने का भाव होता है बहुत ज़्यादा, मतलब स्टोर ये सब ज्वेलरी बिकती है, काफ़ी ज्वेलरी बिकती है, काफ़ी ज्वेलरी बिकती है। तो लोगों ने ज्वेलरी का मतलब ऐसा होता है, पजेब चुटकी है, बर्तन है, मूर्ति है, गिलास है, कटोरी चम्मच है, ये लोगों ने लिया ही नहीं। अच्छा, उस समय क्योंकि रेट तेज था। रेट तेज था उस कारण नहीं लिया। अच्छा, अब थोड़ा रेट कम हुआ है, 1.5 लाख के आसपास आ गया, तो अब धीरे धीरे कस्टमर निकल रहा है, लेके अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा है जी, कस्टमर आ रहा है। हाँ, और गैर वाजिब दाम नहीं देने पड़ रहे, दिल से तसल्ली से जा रहा है। राम राम जी, नमस्कार जी। चांदी के समय में आया था जब चांदी चढ़ रही थी। हाँ जी, अब चांदी डाउन आ गई है, काफ़ी टूट गई है जी। ये 50,000 रुपये तक डाउन आ गए, बताइए। हाँ जी, 50,000 रुपये डाउन आ गए, अब 1,50,000 के आसपास का भाव चल रहा है जी। हाँ, तो अब कस्टमर कैसा है जी? अब कस्टमर आप रुका बैठे है, और मंदा आएगा, अब कस्टमर इसलिए रुक गया जी। और उस समय इसलिए रुका हुआ था जब भाव तेज थे, आपने बताया था कि कस्टमर नहीं आ रहा है क्योंकि रेट बहुत तेज हो गए। जी, अब ग्राहक इसलिए बैठे हैं कि भाव और डाउन आएगा, अच्छा। क्योंकि चांदी एकदम में 50,000 रुपये डाउन आ गई, इसलिए ग्राहक रुका हुआ है जी। रुका हुआ, ये एक बड़ी वो विडंबना होती है जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है ना। मैंने बताया था जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हो तो ग्राहक ऐसे ही कहता है रुक जाओ ज़रा देख लें। तो बहुत से लोग जो 2 पे पहुंच गया था उनके लिए अच्छी बात है कि 1.5 पे आ गया। बिल्कुल जी, लेकिन अब भी वो इंतजार में बैठे कि अब 1 के करीब आ जाए। अच्छा। हाँ जी, रुके हुए हैं अभी। हालांकि आएगा नहीं आएगा इस बारे में तो खैर कोई पूरी तरह से नहीं जानता। इस बारे में नहीं पता जी क्या आएगा क्या नहीं होगा, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। आज मैं पहले भी आया था मेरे ख्याल से। हाँ, नमस्कार जी, मैं पहले भी आया था, याद है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस समय भी तो जो है सोना काफ़ी महंगा हो रहा था, और अब लगभग अपने टॉप से सोना जो है लगभग 20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ अराउंड। हाँ जी हाँ, लगभग जी ठीक है। तो अभी बाजार कैसा है? ठीक है, कुछ है नहीं, आप देख रहे हो मार्केट में। अब तो मतलब 20,000 रुपये तक नीचे आ गया, सोचिए। आप देख रहे हो, देखो मार्केट में कुछ है नहीं, ग्राहक वगैरह, हाँ, मार्केट तो खाली पड़ी है। तो आपका केवल सोने का काम है आपका? नहीं, पतरे वाला जो होता है, पतरे वाली ज्वेलरी जो होती है, अच्छा। उसका काम है हमारा। अच्छा, ये है तो गोल्ड का ही ना? हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो मतलब अभी कहने के अभी गिर गया है भाव, लेकिन काम अभी है नहीं काम उतना। अभी ऐसा नहीं है, त्योहार जा चुके हैं तो काम तो वैसे भी नहीं होगा। नहीं, पर शादियाँ का सीजन तो है आगे भी। अभी देखो जैसे जैसे सीजन आएगा फिर देखते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, जी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है कि भाई हाँ बढ़िया काम है इस तरह जैसे से। लोग फोन कर रहे हैं जैसे कि हाँ जी क्या भाव हो रहा है, कितने में क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? इंतजार करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि वो कुछ खरीदना भी चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, भाव इतने तेज हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं अभी मतलब अपने टॉप से इतना नीचे आ गया फिर भी लोगों को बहुत महंगा लग रहा है। अभी तो देखो महंगा है, क्योंकि मिडिल क्लास के तो हाथ से उधर ही चुका है। हाँ 1,20,000 रुपये तोला बहुत होता है। हाँ पहले कहाँ 50,000 60,000 था सोना। हाँ। अच्छा, मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि सस्ता हो गया या महंगा हो गया, मैं इसे ऐसे कह रहा हूँ कि साल के शुरू में जहाँ सोने का भाव लगभग 80,000 के आसपास था, वहीं इस साल अभी 17 अक्टूबर को जो है सोने का भाव लगभग 1,40,000 दिल्ली में है। जो हाथ में आप सोना लेंगे उसका भाव 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया था। तो अब 1,40 से देखोगे तो 1,20 के आसपास अगर सोने का दाम आ रहा है तो आपको लगेगा भैया 20,000 रुपये करीब जो है सस्ता हो गया। लेकिन आप अगर देखोगे कि 80,000 से इस साल के शुरुआत में कितना था या पिछली दिवाली पर धनतेरस पे कितना था, तो वहाँ से आपको लगेगा कि भाई ये अभी भी जो है कम से कम 50% महंगा हुआ है। ठीक कह रहा हूँ जी? जी हाँ, तो लोग यही देख रहे हैं कि नहीं नहीं अभी महंगा शायद सस्ता हो जाए। हाँ, अभी सस्ता हो जाएगा, यही देख रहे हैं सब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी। आते हैं जी, वो काम निपटा लें जरा, नहीं तो मार्केट ही बंद हो जाएगा। चहल पहल तो है पर काम नहीं है। चहल पहल तो बहुत है, काम नहीं है मार्केट में। हाँ,
नहीं, मैंने घुसते ही बताया कि भीड़ भाड़ से तो दिखती है, लेकिन दुकानों पे उस तरह की रौनक नहीं है। हाँ रौनक नहीं है पूरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। आयो जी, आ जाएं जी, नमस्कार। बाजी, आपका क्या का गोल्ड का काम है जी, सिल्वर का काम है आपका? गोल्ड डायमंड का। गोल्ड का जी। अच्छा, हाँ एक लेब्रॉन डायमंड, है जी। लेब्रॉन डायमंड मेड इन इंडिया, मोदी अच्छा, की अच्छा। देन है ये। अच्छा, एक मिनट बाहर निकल जाओ इधर पहले। मेड इन इंडिया। अच्छा अच्छा, गोल्ड, सिल्वर और लेब्रॉन डायमंड, लेब्रॉन अच्छा। डायमंड इनका सोने का, चांदी का और लैब बॉर्न डायमंड, यानी लैब में जो। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अच्छा। मोदी जी की देन है ये। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे सोने के भाव जो है नीचे आ गए हैं काफ़ी, चांदी भी बहुत सस्ती हो गई है, तो अभी कस्टमर वगैरह कैसे निकल रहे हैं? कस्टमर गायब हो गए, बेचने वाला ज़्यादा आ गया। अच्छा सोना चांदी बेचने वाला ज़्यादा आ गया। अब वो बेचने आता है, पहले लेने वाला ज़्यादा था, हाँ। अब बेचने वाला ज़्यादा है। दिवाली के ऊपर सोना एमसीएक्स के भाव से 5,600 रुपये ऊंचा था, हाँ, कुछ 6,000 भी था, 5,600 भी था। हाँ। एमसीएक्स के भाव से। हाँ, हाँ। और आज भाव एमसीएक्स के भाव से माइनस में बिक रहा है सोना। अच्छा भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई 400-500 रुपए प्रीमियम है, पर ये बता रहे हैं वो प्रीमियम जो है वो माइनस में है। इसका मतलब अगर जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जिसके पास ये सोना है वो कह रहा है ठीक है थोड़ा कम में ले जा, लेकिन मेरे से लेके निकल, क्योंकि वो डरा हुआ है। और डरा, वो इसलिए व्यापारी डरा हुआ कि और मंदाना आएगा। हाँ, यानी कि जो 100 रुपए का माल है, समझ लीजिए कि वो 100 रुपए पे, पहले जहां 100 रुपए का माल 110 में बेचा जा रहा था, अब 100 रुपए का माल जो है वो 99-98 में देके व्यापारी निकलना चाह रहा है। हाँ जी, बिल्कुल यही पोजीशन। तो ये अच्छा, मैं जब आया था सर यहाँ पर, जब सोने का दाम बहुत तेज़ था, चांदी का बहुत तेज़ था, तब व्यापारी ये बता रहे थे और ज्वेलर्स बता रहे थे काम बिल्कुल नहीं है। क्यों इतना महंगा हो गया है? काम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है काम। खाली बैठे आपके सामने बिल्कुल आराम से और मज़े ले रहे हैं, भगवान का नाम लो, राधे राधे करते रहो। अच्छा। इसी तरह अच्छा, जब सोने चांदी का भाव ऊपर जा रहा था तब भी काम नहीं था? काम जब भी नहीं था। वो तो एक्चुअली थोड़ा बहुत दिवाली का सीजन था, तो उसके अंदर दिवाली के सीजन में ज्वेलरी कोई नहीं बिकती, सिक्के, बुलियन, चांदी ये बिक रहा था थोड़ा बहुत। अच्छा। अब तो वो भी काम नहीं है। अच्छा, हाँ। बावजूद इसके कि मतलब चांदी 50,000 रुपए तक सस्ती है और सोना 20,000 रुपए तक गिर गया अपने टॉप से, फिर भी कस्टमर नहीं आ रहा। हाँ जी, नहीं है बिल्कुल। मैं सोना 20,000 नहीं तो 18,000 तो गिरी गया। नहीं, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा प्रीमियम जोड़ लो, थोड़ा ये वो। और चांदी दिवाली के ऊपर 35,000 रुपये का प्रीमियम था, 35,000 रुपये किलो का हाँ। प्रीमियम था। आज वो 5,000 रुपये, 4,000 रुपये किलो का प्रीमियम रहेगी। आप ये समझिएगा 10 दिन के अंदर। और वेटिंग कुछ नहीं है, हाथों हाथ लो तुरंत। उस टाइम पे एक हफ्ते तक माल नहीं मिल रहा था, 15-15 दिन माल नहीं मिल रहा था। दिवाली से पहले सौदे होते थे तो कहते थे कि दिवाली के बाद माल मिलेगा। अच्छा, एकदम से मतलब ये अक्टूबर के महीने में ही कहाँ जो है बिल्कुल आसमान छूकर और अब जमीन की तरफ नोज ड्राइव हो रही है। ये कहाँ के माल, कहाँ पहले लोग कह रहे थे कि चाइना खरीदा, ये अब क्या खरीदना बंद कर दिया? क्या हो गया ये? कहाँ जा रहा है ये सोना चांदी? कहाँ से आ रहा है? क्यों मंदा? सब सटोरियों का। इन्होंने बड़ी बाजी पूछी कि उस समय बहुत सारी बातें चल रही थी, अब क्या हो गया अचानक से सब नीचे कैसे जा रहा है? ये चाइना ने खरीदना बंद कर दिया क्या? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। राम राम जी। क्या नाम हुआ जी आपका सर? पवन गुप्ता, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आ जाओ, दे दो यार, दे दो, इनसे मिलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप मिल ही गए हैं यहाँ पर, तो आजिए आजिए। हाँ आजिए आजिए। ये भी तो आप ही की दुकान है यार। अरे बैठो, मैं बैठो। अच्छा भाई, पहली बात बता दूं, आईफोन 17 प्रो मैक्स लग रहा है जी। एक बार कलर दिखा दीजिए। अरे वो ये देखिए भाई, ये वाला नया आया है आईफोन 17 प्रो मैक्स। ठीक है, ये आपको वो समस्या तो नहीं? कुछ लोग इसमें कलर के गुलाबी सा हो जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं वो अच्छा देखो, ये आईफोन वाईफोन है, ये अलग से चमक जाते हैं, आपके हाथ में अलग से दिख गया। आपने मैंने पूछा भी नहीं कि भाई साहब फोन कौन सा ले रहे हैं। नहीं चमक रहे हैं। हाँ, पूरे के पूरे। अंकल बैठे। अच्छा भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ जी, मार्केट कैसा है जी? अब जहाँ यूँ प्लेन चल रहा था, अब यहाँ नीचे चल रहा है। मार्केट ऐसी है जी, अभी तो थोड़ी रेंज बाउंड में आ गई है मार्केट। आप ऊपर से देखा जाए तो 20% से ज़्यादा सिल्वर और करीब 11-12% गोल्ड टूट चुका है ऑलरेडी। तो इसको एक अच्छी करेक्शन कहा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बाइंग जिसको करनी है वो यहाँ पे कर सकता है। हाँ। क्योंकि मार्केट अभी दोनों साइड जाने के लिए रेडी है, नीचे का भी दरवाज़ा खुला हुआ, ऊपर का भी। अभी ये थोड़ा सा 2-3 दिन में डिसाइड हो सकता है। कल की क्लोजिंग भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मानी जा सकती है। हाँ। मार्केट के लिए अगर जो है यूएस के डाटा भी हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे आज एक जीडीपी का एक बड़ा डाटा है। अगर मार्केट आज टूटी
तो हो सकता है अच्छी क्रैश कर जाए एक बार। और अगर आज नहीं टूटती तो मेरे को लगता है कि मार्केट दोबारा अपसाइड जाने के लिए तैयार है। जो $3800 के टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं, तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखा जा रहा है मार्केट में। और बाकी अगर थोड़ी सी और करेक्शन डिप आती है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई ज़्यादा मंदी वाली बात ज़्यादा नहीं लग रही फिलहाल। कस्टमर कैसा है अभी मार्केट में? कस्टमर थोड़ा इस टाइम तो ठंडी है जी मार्केट में। अच्छा, अब मेरे साथ योगेश सिंगल हैं जो कि ऑल बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और मैं जब भी कूचा महाजनी आता हूं इनसे ज़रूर बात करता हूं। तो अभी बाज़ार में क्या आप माहौल देख रहे हैं, और आगे के लिए क्या जो है जो ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सलाह देंगे आगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था जब ये अंधी दौड़ में लोग भाग रहे थे कि ये अभी धड़ाम होने वाला है, इसमें एकदम से मत जाइए क्योंकि ये पैनिक बाइंग है। आपको भी याद है कि मैंने नीचे के लेवल दिए थे, लेकिन अभी 15,000 रुपये सोने में मंदी आ चुकी है और चांदी में भी तकरीबन 25-27 हज़ार रुपये की मंदी आ गई है। तो एक बार यहाँ पे बाइंग अच्छी बनती है क्योंकि जो गिरावट आई है कम से कम आधी ऊपर में जाएगी, थोड़ा सा बाजार फिर से एक रिकवरी लेगा या बेचने वाले को रोकेगा। जो इन्वेस्टर हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने सोना चांदी लेके घर में रखा है, उनको प्रॉफिट तो देगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें 8,000 की तेज़ी और आ सकती है। मान लिया 1,70,000 रुपया सोना नीचे में गया है, तो 1,24,000, 22,000, 25,000 रुपये तक ऊपर में जा सकता है। अच्छा। लेकिन उम्मीद है कि अभी एक और बड़ी गिरावट देखने की हमें उम्मीद है कि एक और बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बाइंग है। अच्छा। और यहाँ पर मतलब एक बार इसको मंदी को 15,000 रुपये की मंदी को कैश करना चाहिए, लेना चाहिए माल, बेचना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज़ दर्शकों को क्लियर कर दूं, जैसे अभी सर ने बताया है कि सोना जो है इन्होंने बताया कि 15,000 रुपये नीचे आ गया है, और चांदी जो है कितने 25,000 रुपये आपने बताई है, इसमें प्रीमियम शामिल नहीं है। तो जो मैं रेट बोल रहा हूँ 20,000 और 50,000, वो प्रीमियम शामिल करके बोल रहा हूँ। ठीक है ना सर? अगर वो शामिल कर देंगे तो वही रेट हो जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आज चांदी की बात करें तो धनतेरस से पहले 35,000 रुपये प्रीमियम था, जो आज घट के 4-5 हज़ार रुपये रह गया है। तो 30,000 रुपये का इन्वेस्टर को वो नुकसान हो गया। प्लस एमसेक्स में वायदा बाजार में जो टूटा भाव वो नुकसान हो गया। तो चांदी में लोगों को नुकसान अभी फिलहाल में ज़्यादा है। सोने में 5,500 रुपये जो बदला था, आज वो 400 रुपये रह गया है, यानी कि 5 लाख रुपये प्रति किलो, उसमें भी इन्वेस्टर को नुकसान है। मैं अभी कुछ ज्वेलर से मिला, वो ये बता रहे थे कि माइनस में है, यानी कि जिसके पास सोना है वो कह रहा है ले जा भाई, 4 पैसे कम पे ले जा, लेकिन ले जा सोना। कल 250 रुपये माइनस में था। जो वायदा बाजार में सोने का भाव M6 का आता है, उससे 250 रुपये सस्ता था। आज 400 रुपये महंगा है, यानी कि उसमें प्लस करते हैं। कुल मिला के आने वाले टाइम में जैसे ही गिरावट आएगी तो सोना भी माइनस में जाएगा, चांदी भी प्रीमियम तो कम से कम ख़त्म हो जाएगा। बदला भले ही माइनस में नहीं जाए, लेकिन प्रीमियम मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। और अब चलते हैं एक्सपर्ट के पास में, एक्सपर्ट लोग क्या बता रहे हैं। ये तो वो लोग थे, एक्सपर्ट ये भी हैं, लेकिन ये सीधा ट्रेड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग इसके भाव पर नज़र रखते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अब मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रवि सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग पिछले 17-18 साल से मैं इनको जानता हूं, और मार्केट की बात जब भी होती है तो इनसे मैं सलाह ज़रूर लेता हूं। सर, सोना चांदी ये दोनों ही अपने ऐतिहासिक शिखर को छूकर उससे अब काफ़ी नीचे आ गए हैं। अब लोगों के मन में जो है ये सवाल उठ रहा है, जब भी ऊपर जाता है तब भी सवाल उठता है, और जब एकदम धड़ाम से नीचे आता है तब भी सवाल उठता है। तो एक तो ये कारण क्या है, एकदम क्यों गिर गए हैं ये, और आगे अब लोग इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि इस समय सोने चांदी की चमक में कहीं ना कहीं से, कहते आपने कहावत सुनी होगी ना कि सोना अगर किसी को मिल जाए तो उसकी चमक में अंधे हो जाते हैं। कुछ सोने की बाढ़ जो है वो इसी तरीके से बढ़ रही थी। लेकिन आपका सवाल काफ़ी वाजिब है कि सोना इतना बढ़ा क्यों। देखिए, सोना इतना बढ़ा, उसके पीछे के बहुत से रीज़न है। पहला कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक संकट यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे, एक स्पेकुलेशन होती है, आदमी जितना डरेगा उतना सोना खरीदेगा, और ये चीज़ पूरे विश्व के साथ हो रही थी। चाइना भी अपने रिज़र्व को बढ़ा रहा था, यूएस भी अपने रिज़र्व को बढ़ा रहा था, भारत भी कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की डोमेस्टिक बाइंग काफ़ी अच्छी है। और विदेशी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी करेंसी के अगेंस्ट में सोने के स्टॉक को रखते हैं, और इसी वजह से ये एक चेन रिएक्शन देखने को मिला। और कुछ ही महीनों के अंदर सोने ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कि शायद मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में इतने बड़े रिटर्न्स
किसी में आपको मिलते नहीं हैं, और सोने ने अपनी पहचान एक नए तरीके से दिखा दी। तो कहीं ना कहीं से फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन का डर, नौकरियों का खतरा और हाउस होल्ड डेटा, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि सोने को तेजी की तरफ मजबूर किया। लेकिन होता क्या है, आपने कहावत सुनी होगी कि जब हर आदमी ये बात करने लगे कि ये बढ़ेगा, तो वहीं से उसी दिन से खतरा शुरू हो जाता है। और सोने का जो आपने जैसे बताया कि जिस हिसाब से 1,40,000 का भाव हमने देखा ऊपर साइड पे, सिल्वर 2 लाख रुपए पहुंच चुकी थी, तो सबकी एक बढ़ने की सीमा है। ऐसा नहीं है कि बढ़ते बढ़ते ऐसा पहुंच जाएंगे कि जहां पर आप बेस स्तर को भूल जाएं। यहाँ पर सोने और चांदी के दाम इस तरीके से बढ़े, बेतहाशा बढ़े कि आपको ETF की शॉर्टेज पड़ गई, आपको वहाँ पर प्रीमियम देना पड़ रहा है। और जब इस तरीके का बबल क्रिएट होता है तो जब फटता है तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सोने और चांदी इन दोनों में जो हाई बने हैं, जो आप ये प्राइसेस देख रहे हैं, ये अब शायद आगे मुद्दतों के लिए बन चुके हैं। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो बबल था वो कहीं ना कहीं से फट गया है और ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से सोने के दाम अभी अगर आप जो देख रहे हैं, जो आज के दिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो 1,22,23,000 के बीच चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लख टकिया अब लाख के आसपास आ जाएगा, या हो सकता है कि आपको 95,000 के आसपास भी देखने को मिले, यानी कि अभी तो गिरावट बाकी है। अच्छा, और चांदी असल में बहुत लोगों ने मतलब जो कभी सोचा ही नहीं था, चांदी भी जो 2 लाख तक गई, अब वो भी काफ़ी नीचे आ गई है, तो उसके लिए आगे अभी क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिसने मौके पे चौका मार दिया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने चौके पे जाके मौका ढूंढने की कोशिश करी उसका तो नुकसान है। अब जिन लोगों ने मैंने हमेशा कोशिश ये करी लोगों को बताने की कि जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो हमेशा जितनी ज़रूरत हो ना उसको चादर छोटी कर लेनी चाहिए, और जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा कम ही खरीदो, क्योंकि हायर प्राइसेस आपके लिए कभी वायबल नहीं होते, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परचेजिंग पावर के हिसाब से भी। हम भारतीय बहुत सिंपल तरीके से जीते हैं कि हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, हमें थोड़ा मुनाफा कहीं मिल जाए। हम इसलिए कभी निवेश नहीं करते कि हमेशा मैं निवेश करूं और वहीं से स्टॉक गिर जाए या वहीं से आपका कमोडिटी गिर जाए। सोने के 2 लाख के भाव वाजिब नहीं थे, इसीलिए गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल रही। अब तक आज के दिन भाव की बात करें तो 1,43,000 से 1,45,000 के भाव पहुंच चुके हैं, यानी कि लगभग 55,000 से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। लेकिन ये गिरावट अभी थमेगी नहीं, 1,20,000 से भी आसपास के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो सोच समझ कर ही सोने में निवेश और चांदी में निवेश करना चाहिए। ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं कि 1,95,000 सोना जा सकता है, ये कितने टाइम फ्रेम में आप कह रहे हैं कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर ये हो सकता है? मैंने शरद जी आपको बताया ना, ये अब हाई इस साल का नहीं हो सकता, अगले 2 साल का ये हाई सोने और चांदी दोनों में बन चुका हो। तो अब जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं से नीचे साइड पे ही रहेंगी, और अगर इसके हिसाब से चले तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च तक सोने में और अप्रैल तक सोने में और बड़ी गिरावट दिखी। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपसे मुश्किल सवाल पूछता हूँ। मुश्किल ये इसलिए है कि बहुत से लोग जिनके यहाँ शादी है, कुछ के यहाँ अभी शादी का सीज़न अभी शुरू हो रहा है, और कुछ के यहाँ जो है अब अगला शादी का सीज़न जो आएगा वो होगा, और हो सकता है कि उसके अगले के सीज़न के लिए भी, क्योंकि लोग जो है पहले से प्लानिंग करते हैं। तो वो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई सोना चांदी जो उनको लेना है, क्या वो अभी ले लें या रुक जाएं? जाहिर सी बात है, अभी जिनको लेना है वो तो ले ही लेंगे, उनका तो बहुत ज़्यादा कुछ समय बचा ही नहीं उनके पास में। लेकिन जो अब अगले साल में शादी का सीज़न आएगा, चाहे वो शुरू में आए या आखिरी में आए, तो उनके लिए क्या है कि अभी रुक जाएं और अभी गिर सकता है, आप ये कह रहे हैं? देखो शरद, मैं बहुत सिंपल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम ये आप जब ये शो शूट कर रहे हैं तो हम ये अक्टूबर एंड और नवंबर के फर्स्ट वीक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो शादियां हैं उनके पास ऑप्शन है, और जो आगे की शादियां उनके पास बहुत ऑप्शन है। मैं पहले ये बता दूं, अभी जो शादियां हैं जिन्होंने जितनी खरीदारी करी उसको थोड़ा कम रखिए। बेटे को देना है, बेटी को देना है, तो उतना ही खरीदिए जितना सुसज्जित अच्छा लगे। और ज़्यादा खरीदना है तो अप्रैल का वेट कर लीजिए। आप उस टाइम पे उसको 6 महीने का गिफ्ट तब दीजिएगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिनकी शादियां फरवरी में हैं और जिनकी शादियां फरवरी के बाद मई में आएंगी, उनको अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी समय का खेल और समय का पहिया देखते चलिए। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुनाफा इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर मिलेगा जब आप खरीदारी उस समय करेंगे। ठीक है, और यही बात फिर आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोना और चांदी में, उनके लिए भी आप यही कहेंगे कि अभी रुक जाओ, तो थोड़ा सा ये नीचे और आए तब आप जो है खरीदना शुरू करना?
देखिए, इन्वेस्टमेंट की एक सीमा होती है। मुझे लगता है कि अगला साल जो है वो पूरा इन्वेस्टमेंट से अब बाहर रखना चाहिए। सोने में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए और आने वाले 6 महीने तक तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने निवेश के लिए किया था तो ये भी कहूँगा कि भाई थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूर करते चलो। पैसा अपने पास कैश इन हैंड रखो। नहीं समझ आता तो पैसा थोड़ा सा निकाल करके 6 महीने के लिए एफडी में डाल दो। सोचना फिर बाद में निवेश करने के लिए कि शायद आपकी ये स्ट्रैटेजी आपको और बड़ा माहिर बना देगी। एक आखिरी सवाल, ये जो डी डॉलराइजेशन वाली बात चल रही थी कि असल में सब लोग सोना खरीद रहे थे कि भाई डॉलर को ठिकाने लगाना है और अमेरिका को सबक सिखाना है, तो रशिया, चाइना, इंडिया ये जो है एक अलग तरीके से अपना रिजर्व क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से जो है सब सोना खरीदते थे कि रिजर्व बनाओ अपना, कल को अमेरिका को जो हम सबक सिखाएंगे। क्या अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा अब नीचे आ गया है क्या, या फिर अपनी क्षमता खरीदने की अब कुछ कम हो गई है, या फिर कुछ आपस में बातचीत हुई है जो ये सब अब नीचे आ रहे हैं? देखो, होता क्या है कि जब इकोनॉमी में ऐसे क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन या क्रूड ऑयल का कुछ उबाल दिखता है ना, तो हमेशा सोने की तरफ ही लोग सोना बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोने के प्राइसेस भी एक लिमिट होती है। इस समय सोना डॉलर में देखें तो $4,000 के आसपास चल रहा है, और $4,000 का जब अगर सोने की आप बात करें तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ा ओवर प्राइस नज़र आता है, क्योंकि आपने सोना खरीद के रिजर्व तो रख लिया, लेकिन जब आपको उस रिजर्व की ज़रूरत हो और उस समय प्राइसेस अगर 30% नीचे हों तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, या फिर आपको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी। और हायर प्राइसेस में रिजर्व रखना कहीं से भी समझदारी नहीं होती है। और ये सारी कंट्रीज़ अगर रिजर्व करती हैं तो उनको खर्च करना पड़ता है, उनके अपने जो एक्सपोर्ट के लिए या दूसरी करेंसी होती है वो उनका खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं से वो बर्डन इकोनॉमी पे भी पड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बहुत सिंपल, चूंकि आपके दर्शक बहुत सीधे सोचते हैं, अगर भारत यहाँ पर सोने का रिजर्व बढ़ाना पड़े तो उसको अपने करेंसी का रिजर्व कम करना पड़ेगा। अगर करेंसी का रिजर्व कम करते हैं तो आपकी ताकत कम हो जाएगी, पहला। दूसरा, आप जब इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़ बाहर से, जब आप खरीद के इंडिया में लाएंगे तो आपको वो आपकी सेहत उतनी अच्छी नहीं होगी, और आप कई बार ऐसा होगा कि आपको बिलिंग पे करते करते आप डेट पे जा सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पर इकोनॉमी के लिए और देश के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। ये जो सर ने बात कही उसको मैं जैसे समझाऊं, आप बताइएगा मैं सही समझाऊं क्या, कि आपको मान लीजिए इंडिया गोल्ड खरीद रहा है, तो भाई कुछ देगा तभी तो गोल्ड खरीदेगा। तो गोल्ड खरीदने के लिए वो अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो डॉलर्स में है उसको खर्च करना पड़ेगा। अब वो कितना कम कर सकता है? ऐसा ना हो कि भाई वो एक लेवल से ज़्यादा नीचे आ जाए, पता लगा फिर एक संकट आ गया, क्योंकि अभी जो बड़ी करेंसी है वो तो डॉलर ही है। सही कह रहा हूँ सर? जी बिल्कुल, एकदम सही आपने शरद जी बताया। और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा हैरान भी होता हूँ, क्योंकि मैं जब और लोगों के व्यूज़ देखता हूँ तो सब लोग आंख बंद करके सिर्फ एक तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि सोना रिटर्न दे रहा है, खरीद डालो। थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है। सर बहुत धन्यवाद। मैं बल्कि आखिरी में मैं ये कहूँगा कि पहली बार हमने चांदी पे स्टोरी करी। हम हमेशा सोने पे तो स्टोरी करते आ रहे हैं, दर्शक भी सोने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा आया पहली बार हमने चांदी पे भी स्टोरी हमें करनी पड़ गई। नहीं, बहुत ज़रूरी है। और आपका चैनल जो लोग देखते हैं उनको तो मैं ये कहूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अपडेट हो रही तो अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने सोने और चांदी जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको जानने का ज़रूर हक है, और उसकी भी सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपके इस चैनल को जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोशिश मेरी ये होती है कि ऐसे ही जो है अपने दर्शकों को जो है, जो जानकार लोग हैं भाई, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बारे में मैंने सुना है कि हाँ ये मार्केट की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो ऐसे ही लोगों को मैं चाहता हूँ, खासतौर से तब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कोई आई गई बात तो है नहीं, आपका पैसा लगना है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई सोच समझ के निवेश करें। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, जानकार जो हैं कुछ भी कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन लोगों को सलाह देनी होती है भाई, पूरे अपनी स्टडी करें। जब पैसा लगाना होता है ऐसे ही किसी के कहे पे पैसा ना लगाएं, आप थोड़ी स्टडी कीजिए, जैसे इन्होंने कुछ बताया है, और आप कुछ समय मॉनिटर कीजिए कि हाँ इन्होंने जो बताया था वो ठीक निकला, तब जाके जो है आप जो है, क्योंकि आपका जब भरोसा बनेगा तब आप और अच्छे से जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, वरना खाली ऐसे ही पैसा लगा देने से जो है वो नुकसान भी हो जाता है। इसलिए वेल इन्फॉर्म्ड रहें, तो तभी जो है एक अच्छे इन्वेस्टर आप बन पाएंगे। शरद जी बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं एक चीज़ इस पे ऐड करना चाहूँगा, जो कि शायद मेरे ख्याल से आपके जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को देखते होंगे, लेकिन हाँ हमारे जो मित्र लोग हैं उनको शायद थोड़ा कम अच्छा लगे। पहला, मैं हमेशा कहता हूँ कि रील देखकर इन्वेस्टमेंट मत करो। दूसरा, किसी भी इंस्टा की रील देखी, ये शेयर इतना बढ़ गया, खरीद डाला, कभी मत खरीदो। कभी भी
किसी के कहने पे कोई शेयर मत खरीदो। पैसा आपका है, मेहनत आपको करनी है, कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। और एक बात जो आपने कही है, देखिए आप ज़माना बदल रहा है, बहुत तेज़ी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर देती हैं और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सी चीज़ें, आप प्रॉपर्टी में भी ऐसी गलतियां करते हैं, आप सामान खरीदने में ऐसी गलतियां करते हैं और खरीदने के बाद पछताते हैं कि शायद मैंने गलत देखा। तो उन रिव्यूज़ से थोड़ा बचें। दूसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो आज के समय में अब वो दौर है कि अगर मैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं कहता हूं कि आप अपने लिए एक्सपर्ट रख लीजिए। अगर आपको धनाढ्य बनना है तो किसी धनाढ्य आदमी को आप अपना एक्सपर्ट रख लीजिए, वो अपने आप आपको धनाढ्य बना देगा। ये बात आपने सही कही और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये खुद एक्सपर्ट होके ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई किसी पे ऐसे ही आप भरोसा मत कीजिए। और इनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये खुद भी कहते हैं कि भाई आपको अगर किसी को देखना है कि भाई हाँ ये बात सही कह रहा है नहीं कह रहा है, कुछ समय तक मॉनिटर कीजिए कि इन्होंने अभी कुछ बताया है, कुछ समय तक आप मॉनिटर कीजिए, देखिए कि हाँ जो उन्होंने बताया था वो सही है या नहीं है। वही जो इन्होंने बताया ना, मैं उसी को इलेबोरेट कर रहा हूँ कि खाली रील्स देख ली, 10 सेकंड की रील देख ली, 20 सेकंड की रील देख ली, वो खूब वायरल हो रही है और सब लोग लग गए उसमें पैसा लगाने में और उसके बाद में पता लगा कि भाई नुकसान हो गया। तो इन सब से बचिए। इसीलिए जो मैं अपने वीडियो हैं ये इसलिए लंबे भी रखता हूँ कि भाई बात पूरी कीजिए। खाली इन्फ्लुएंस करके जो है भाई आपका पैसा मैंने तो लेना नहीं है, इन्होंने तो लेना नहीं है, ठीक है, नुकसान होगा तो आपका होगा। इसलिए सोच समझ के ही निवेश कीजिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मुन्ना कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं सदर बाजार चौक। अरे ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ और हाँ जी मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो, ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। कि सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।